सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रीति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यां एतत् श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भासे यत्थं गन्धर्देव्यं गन्त्यं सर्वं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुज्ञानमहोऽयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसको कौतो संगं गोवं पैनै पावडै परियं सुत पठमानु ओव पुवग्या कुलिया चेव सुत तैथुई धम्मकः निचकालम अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुख कहो कम्मा कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाधि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अर्थ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। सुरत जल्दी पार गए स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच व्याचार करण संग्री से अनुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संयमे नय तरंती संसार सायरं घोर नंती अटकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्ण गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मुक्त मार्गोपदेशका इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति कौसगो कौतुसलो अंगो समनान समदन संसच्चर जुत्तानं पंचव्याचाराणां आयरियानम आयरादि सुज्ञानो वदेश्यानम वज्जायनम तीरन गुण पालनयानम सबसावनम निचकालम अच्छेमि पूज्यमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगैगमना समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका प्रचाली सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान जितने भी प्रतिमाधारी हैं सबके चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब राव भाभी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी में। हम लोग
आवाज समझ में आ रही है क्या? थोड़ी सर्दी जैसी हो गई है मेरे को। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमर समझ आ रही आवाज है अच्छे से आ रही है है। दीदी, आवाज अच्छे से आ रही है। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमर जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य हैं। उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में इस ग्रंथ का सृजन किया है और इस पर आरिका कर्मी आदि मती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। ग्रंथ में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुत कीर्तन अधिकार चल रहा है, जिसमें बंध के, उदय के और सत्व के सारे स्थान बताए जाएंगे। स्थान से मतलब कितनी कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है, कितनी का उदय हो सकता है और कितनी सत्ता में रह सकती है, गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में भी और मार्गना के परिप्रेक्ष्य में भी। इस तरह से आचार्य हमें बहुत अच्छा क्षयोपम कराने जा रहे हैं। पणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसं कीर्तनं गोच्छम। सभी बोल रहे होंगे। नमिणेमिणाहं सच्चजुहिर्नमं सियंगिजुगं बंधुदय सत्यजुतम ठानसम कीर्तनम गोच्छम। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मंगलाचरण हम और धीरे बोले तो हम और धीरे बोल देंगे, क्योंकि जो नहीं पढ़ना जानते तो हो सकता नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन सबको ही बोले। मैं कल से और धीरे इसकी स्पीड और धीरे कर दूंगी ताकि सब कोई बोल सके। सबको बोलना है मंगलाचरण। दीदी जो दूसरा वाला मंगलाचरण है ना, वो थोड़ा मुश्किल है, उसकी पहली लाइन नहीं बोली जाती। क्यों न, क्या है इसका? ऐसे बीच में से नहीं याद आ रहा है। तो आपको तो याद है, मुझे नहीं याद है आपको तो। बहुत इजी है। सच जुहिठी, सच जुहिठी है ना, सच जुहिठीरा, सच सच जुहिठी नमम सच जुहिठिर, सच जुहिठिर नममसी यंगी जुगम, नममसी यंगी जुगम, सच जुहिठिर नममसी यंगी जुगम। ठीक है, कोशिश करिएगा। जी कल मैं कोशिश करूंगी। कल हमें कोशिश। भी नहीं आता था दीदी, आपने सिखाया जब से ही आ रहा है, मुझे भी नहीं आता था। थोड़ा सा एक बार पहली बार बोलने में तो मुझे भी हुई थी दिक्कत, है ना, मुझे भी हुई थी। सबको ही गाथा नंबर क्या है वो दूसरे मंगलाचरण का? दीदी ये रे जो है ये दूसरे मंगलाचरण का गाथा के नंबर साथ क्या आ है? रहा है या रमन उसमें आ रहा है? हाँ, 451 इसमें 451 सच जुहिठी, सच जुहिठी, तो इसको रमणन बोलेंगे, जुहिठिर नमम बोल रहे हैं। जुहिठिर अलग है, नममसी अलग है। रमन से ठीक है, नममसी, नममसी, जुहिठिर नममसी। ठीक ठीक हो गया। हाँ, गाथा तो जेठी भाई साहब, वैसे तो आज नहीं, आज की गाथा नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, दूसरे मंगलाचरण की गाथा नंबर पूछ रहा हूँ। 851 मंगलाचरण की कथा पूछ रहे हैं क्या? 441 दूसरे मंगलाचरण की गाथा नंबर। 451 451 सॉरी 51। चले, पेपर देने वाले सभी कोई आ गए हैं क्या, जुड़ गए हैं क्या सब? तो पहले, क्योंकि बाद में करेंगे तो हो सकता है समय कम रहे तो नहीं हो पाए। पेपर देने वाले सभी जुड़ ही गए होंगे मेरे को लगता है। थोड़ा सा पेपर को कर लेते हैं। हमको क्यों इतने, जिनको भी थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहाँ कहाँ भूल हो रही है, कहाँ समझने में गलती हो रही? पेपर बड़ा जरूर था पर पेपर भारी नहीं था। सब कोई निकाल लेंगे, उत्तर वाला नहीं निकालेंगे। जिसमें उत्तर आया है वो नहीं निकाल के प्रश्न पत्र ही निकालेंगे। इसमें कर्मकांड परीक्षा में केवल पेपर है तो वो वाला खोलेंगे। उत्तर वाला खोल लेंगे तो फिर आप फट से उत्तर तो दे पाएंगे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे और मेरा समझाना बेकार हो जाएगा। पेपर खोले सब कोई, हैंड रेज करें। खोल लिए हैं क्या सब कोई पेपर? जो लोग भी परीक्षा दिए हैं। उत्तर वाला ही खुल रहा है भाभी, वैसे नहीं खुल रहा हमसे। अच्छा, वो लिंक वाला भी? हाँ उत्तर वाला ही खुल रहा है। हाँ, लिंक वाला नहीं खुलता होगा, बंद कर दिया ना उन्होंने।
ठीक बात है। अब इसके लिए तो आप लोग अपना स्वयं से या तो हाथ रख, कोई कागज रख लीजिए, केवल प्रश्न पत्र को देखिए, इसका और तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है ना। उसके ऊपर ये रख लीजिए, पेपर रख लीजिए। मैं तो पूरा लिख लेती हूँ भाभी, पूरा क्वेश्चन को, तब फिर उसका उत्तर लिखती हूँ। बहुत अच्छा और है, मेरा सारा राइट है, लेकिन मेरा है ना वो बिंदी वाला जो घसकता है ना, उसमें मेरा सब गलती हो जाता है। लेकिन पूरा सिद्धांत पूरा ठीक है, करीब करीब कोई एक दो गलत है, बाकी मेरा जो बहुत बिंदी वाला है ना, अच्छी उसमें बात मेरा है गलती भाभी, हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। देखिए नंबर कम बेसी वो टच वाला। अच्छे सरिता जी अभी नहीं आई है क्या? एक बात हमको और बोलना है, अभी लगता नहीं जुड़ी है सरिता जी। चलिए हम लोग पेपर को लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, आहारक मिश्र आहारक 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 मिश्र का योग में तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है। आहारक कहाँ है? आहारक योग कहाँ है? आहारक योग छठे गुण स्थान में है। आहारक मिश्र कहाँ है? वो भी छठे गुण स्थान में है। तो वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? गर्दन हिलाएं, है ना, खोले नहीं, नहीं तो फिर बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ना तो ना बोलिए, हाँ तो हाँ बोलिए। तो ये उत्तर तो किसी का गलत गया नहीं होगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान से तीर्थंकर प्रकृति आठवें के दूसरे भाग तक बनती है। अब इसमें किसी को भले आहारक द्विक का बंध हो रहा हो, चाहे आहारक शरीर का उदय हो रहा हो, अथवा आहारक मिश्र का चल रहा हो, फिर भी ये बंधती है। क्या नियम है तीर्थंकर प्रकृति का? एक बार बंधनी शुरू हो गई तो फिर वो बंधती ही है, रुकती नहीं है। तो इसलिए बंद होता है, इसलिए सही हो जाएगा ये। दूसरा है, चरम शरीरी के छपक श्रेणी में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है। चरम शरीरी है तो हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध अगर होना शुरू हो गया तो होगा, तीर्थंकर प्रकृति उदय में आ जाएगी। यहाँ ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति के साथ जन्म नहीं भी होता है, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं इस चीज को कि सभी तीर्थंकर के 5 कल्याणक नहीं होते, किसी के 3 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, ऐसा हम जानते हैं। तो किनको हो रहे? विदेह क्षेत्र में उनका गर्भ कल्याणक तो नहीं हुआ, लेकिन जन्म लेके वो तीर्थंकर प्रकृति पालना शुरू कर दी है, और उनका वो शरीर जो है चरम शरीर है, तो चरम शरीरी को होगा, है ना। छपक श्रेणी चढ़ रहे, फिर भी श्रेणी कहाँ से शुरू हो जाती है? 8वें गुण स्थान से। और प्रकृति कहाँ तक बंध रही है? 8वें के छठे भाग तक। तो छपक श्रेणी में बंध रही है ना तीर्थंकर प्रकृति। गर्दन हिलाए सब कोई, बंध रही है ना? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि श्रेणी कहाँ से शुरू हो गई? वैसे तो 7 से अप्रमथ से ही शुरू हो गई, 7वें गुण स्थान के दूसरे पाए से शुरू हो गई श्रेणी तो। और प्रकृति कहाँ तक बंध रही है? 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक। तो इसलिए छपक श्रेणी कोई चढ़ रहा है, 7वें गुण स्थान में अध प्रवृत्तकरण कोई किया, और वो छपक श्रेणी वाला है, तो उसको बंध रही है ना। समझ में आया? या नहीं समझे आप खोल के पूछ सकते हैं। अप्रत्याख्यान कसाय देशघाती और सर्वघाती रूप है। हम लोगों ने समझा था कि 12 कसाय तो सर्वघाती ही है, उसमें देशघाती स्पर्धक नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? अनंतानुबंधी सम्यक का घात करती है, अप्रत्याख्यानावरण देश संयम का घात करती है, प्रत्याख्यान सकल संयम का घात करती है। यद्यपि ये यथाख्यात का घात करती है, यहाँ संचलन की तो अभी बात ही नहीं आ रही, इसलिए हम 3 कसाय को समझते हैं। तो इसलिए सर्वघाती है। इनके उदय रहने से कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, कभी चौथा गुण स्थान नहीं होगा, कभी देश संयम नहीं होगा, कभी सकल संयम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देशघाती स्पर्धक नहीं है। तो ये क्या होगा? ये भी सही है कि अप्रत्याख्यान कसाय नहीं, देशघाती सर्वघाती रूप। ये प्रश्न क्या है? गलत है। इसमें केवल सर्वघाती स्पर्धक पाए जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के नामकर्म के बंध स्थान 5 हैं। शुरू के 23 प्रकृति वाला होगा नहीं, सम्यक दृष्टि करेगा नहीं, 25 प्रकृति वाला भी नहीं करेगा। एक इंद्रिय पर्याप्तक है तो सही, पर एक इंद्रिय में जाता नहीं वो, और बाकी सारे कैसे हैं? अपर्याप्त के हैं, तो दूसरा होगा नहीं। तीसरा स्थान भी एक इंद्रिय का है, तो वो होगा नहीं।
इसके बाद वाला जो स्थान है 23, 25, 26 के बाद 28 वाला देवगति सहित है, नरक गति सहित है, तो कर सकता है। राजा श्रेणी के बैठे हैं उसमें कृष्ण जी बैठे हैं, है ना, और स्वर्ग में तो जा ही सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि, क्योंकि चौथे गुण स्थान में तो बंद ही सब देव, ये इसका 28 प्रकृति का ही है। तो 28 प्रकृति 3 स्थान के बाद में जितने स्थान है वो सम्यक, कोई स्थान सम्यक दृष्टि के भी हैं, मिथ्या दृष्टि के भी हैं, है ना, दोनों के हैं। तो लेकिन सम्यक दृष्टि का स्थान 3 स्थान के बाद है, मिथ्या दृष्टि के तो एक स्थान छोड़ करके बाकी सारे स्थान घट 31 का छोड़ के, एक छोड़ के, और उसमें तीर्थंकर प्रकृति वाला छोड़ के सारे स्थान बन रहे हैं मिथ्या दृष्टि के। लेकिन सम्यक दृष्टि के शुरू के 3 नहीं बनेंगे। तो वो यहाँ क्या लिखे हुए हैं, सम्यक दृष्टि जीव के नाम कर्म के बंध स्थान 5 हैं, शुरू के 3 नहीं है, लास्ट के 5 हैं उसके। भोग भूमि में चारों गुण स्थान में 28 प्रकृति दीदी हमने यहाँ पे 5 है ना, ये राइट किया, लेकिन हमारा इन्होंने रॉन्ग कर दिया। हमने 5 ही लिखे हैं, मतलब 5 में करेक्ट किया है, तो रॉन्ग में आ गया वो, मतलब इन्होंने रॉन्ग कर दिया। और इन्होंने जब नीचे लिखा तो वो करेक्ट 5 ही लिखे हैं, लेकिन हमारे इसमें इसके लिए नंबर कट गया। क्यों कटा मालूम नहीं, हमने भी 5 में करेक्ट किया है। जिनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हाँ, थोड़ा सा वो आप लोग पर्सनली बात कर लिया कीजिए, है ना, क्योंकि अब हाँ, आप हमको बोलेंगे, हाँ। मैं उनको बोलूंगी, तो थोड़ा नहीं अच्छा मैं बता रही हूँ कि यहाँ जो गलती हुई पूछ रही हूँ, तो नीचे भी वही, उन्होंने भी यही करेक्ट किया है। आप ठीक है बात करिए। चलिए, भोग भूमि में चारों गुण स्थान, भोग भूमि में 4 ही गुण स्थान होते हैं, संयम का गुण स्थान तो है नहीं भोग भूमि में। तो क्या कहते हैं, 28 प्रकृति देव संयुक्त ही बंधेगी। तो आप लोग तो देख करके हाँ बोल रहे हैं, तो हाँ है तो कैसे बंधेगी, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। कैसे बंधेगी, चारों गुण स्थान में 28 प्रकृति सहित देव गति सहित ही 28 प्रकृति का बंध होगा। इसका उत्तर तो सबको आना चाहिए। हैंड रेज 2-3 तो हैंड रेज है बस। हाँ कविता जी आप ही बताइए। दीदी भोग भूमि से जीव को सिर्फ देवगति का ही बंध होता है, तो इसलिए चाहे पहला गुण स्थान हो चाहे चौथा गुण स्थान हो, कोई भी गुण स्थान हो उनको देवगति का ही बंध होता है। इसलिए वहां पर चारों गुण स्थान में फिर क्या होगा, 28 प्रकृति का ही बंध होगा, है ना। 29 का क्यों नहीं होगा, 30 का क्यों नहीं होगा, 31 का क्यों नहीं होगा। हैंड रेज करें। 28 प्रकृति का ही, ऐसा क्यों, 29 का क्यों नहीं होगा, 30 का क्यों नहीं होगा, 31 का क्यों नहीं होगा। ही लगा के लिख दिया। बोलिए ललिता जी। क्योंकि ऊपर देवगति में 4 ही गुण स्थान है, तो क्या बोल जाते हैं, गलत है, एकदम गलत है। उससे क्या मतलब, गुण स्थान से 29-30, ये 29 प्रकृति नहीं बनती क्या, मिथ्या दृष्टि को भी बनती 29 प्रकृति तो। क्यों नहीं बनेगा, भोग भूमि वाला जीव 29 प्रकृति, 30 प्रकृति, 31 प्रकृति का बंध क्यों नहीं करेगा। बहुत बढ़िया से बताया गया था, नहीं याद रहता अलग बात है। हाँ बोलिए कविता जी। क्योंकि दीदी भोग भूमि का सिद्धांत है, जो भोग भूमि में चला गया वो सिर्फ देवगति में ही जाएगा। तो उससे क्या लेना देना है, देवगति से 30 प्रकृति का भी बंद होता है, देवगति से 30 प्रकृति का भी बंद होता है, देवगति हाँ तो से भोग भूमि से नहीं होगा ना, देवगति मतलब वो वहां देवगति में जाना शुरू हुआ, उसका विग्रह गति में ये बांध लेगा 29, 30, 31 को। हाँ? ऐसे नहीं घटेगा क्या ये सिद्धांत है? क्या बोल रहे हैं आप, हमको समझ में नहीं आ रहा। भोग भूमि में कोई जीव है, हाँ तो वो 29 का कैसे बांधेगा? क्यों नहीं बांधेगा, वही तो पूछ रहे हैं ना। तो क्योंकि जो अगले भव में उसके जो उदय में आने वाले है वो ही कर्म बांधेंगे ना।
ये सब यहाँ पर मत घटाइए। 29 प्रकृति क्यों नहीं बंधेगी, 30 प्रकृति क्यों नहीं बंधेगी, जी 33 तीर्थंकर नहीं होगी, तीर्थंकर मैं आहार बताऊं आगे बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। प्लीज प्लीज, किसी को इतना पढ़ाने के बाद उत्तर नहीं आ रहा, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अपने को स्टॉप रखें, अपने को बंद रखें। मैं सबसे हाथ जोड़ के भी नहीं करती हूँ। मेरी इतनी मेहनत पर पानी फिरता है, मेरी जान निकल रही है पढ़ाने में। आप लोग ऐसे खोल के ना बोलें। कृष्णा जी बोलिए। क्योंकि 29 में तो सेनन हो जाएगा ना, मनुष्य का सेनन तो मनुष्य बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए अपने आप को। उस श्रेणी में चलेगा ना, हाँ वो श्रेणी में आगे का श्रेणी में है, नहीं बाबूजी, श्रेणी में ये होती सब नहीं है। नहीं, ये सब उत्तर मत दीजिए प्लीज। मेरा फिर से प्रश्न सुनिए। यहाँ पर निर्मला जी ने क्वेश्चन बनाया, भोग भूमि में 28 देवगति सहित 28 प्रकृति का ही बंध है, और उसको उन्होंने सही किया, और सही है भी। तो मेरा आपसे, आप लोग परीक्षा दे रहे हैं और आप लोग इतनी हल्की बात नहीं जान रहे, ये बहुत ही सोचनीय बात है। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पर यह प्रश्न है कि ये 29 का बंद क्यों नहीं कर रहा, 30 का क्यों नहीं कर रहा, 31 का क्यों नहीं कर रहा। हाँ बोलो अनीता। सादा सरल पे चाची जी, क्योंकि भोग भोगी में से गया हुआ देवगति में तीर्थंकर प्रति का बंद तीर्थंकर नहीं प्रगति करता। बहुत सुंदर, इतने आदमी कोई तो मेरी इज्जत रखता है। कहाँ सहनन लगा लिए त्रिशला जी, क्यों लगा लिए सहनन? 1000 बार बताया गया है कि तीर्थंकर प्रकृति के साथ 28 और 29 होता, देवगति के साथ। देवगति के साथ कोई प्रकृति नहीं, 28 के साथ केवल तीर्थंकर है, केवल तीर्थंकर है। और भोग भूमि में तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला नहीं जाता है। क्यों नहीं इतने मोटे मोटे सिद्धांत याद रखते हैं आप लोग? मत करिए 20 क्लास, हम कहते मेरी भी मत करिए। जहां आपको मन भरता वही करिए, पर सीखिए आप लोग कुछ। इतनी मेहनत पर पानी सबकी क्लास के बराबर मेरी क्लास को मत करिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों पर। मैं प्रश्न पत्र लेके बैठी, मेरे को कोई जरूरत नहीं, मैं आगे बढ़ सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि इतना भी आप लोग नहीं जान रहे हैं। इतने इतने लोग खोल रखे हैं। मैंने तो तीर्थंकर बोला था दीदी, मैंने तो खोल के तीर्थंकर ही चलिए, बोला था। और अब 30 प्रकृति का क्यों नहीं कर रहा अनीता? वो ना हारक दिक का भी बंद नहीं करता है, क्यों नहीं कर रहा हारक दिक का? क्योंकि वो वापिस वो गुणी स्थान नहीं है, छठे गुणी स्थान में हारक दिक का बंद होता है। हाँ, छठे में होता है। क्यों नहीं बंद कर रहा हारक दिक का? छठे गुण स्थान में बंद होती ना, तो वहां पे भोगी में तो 4 ही गुण स्थान है, इसलिए वहां पे बंद वो हारक दिक का बंद नहीं होगा। किसमें बंद होता है, किस गुण स्थान में? 7वें गुण स्थान में, 7वें 8वें में होता है। वहाँ 4 ही गुण स्थान है, काम खत्म। और 31 में हारक दिक और तीर्थंकर है, तो वो भी नहीं हो। कितना इजी क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान सिद्धांत। कोई एक जन बोल के मेरी इज्जत तो कम से कम रख लेते, नहीं तो ऐसे लगता कि 29 का बताना, क्या बताया इन्होंने 29 में? हाँ 29 का क्यों नहीं करता? 29 का बंद तीर्थंकर के साथ ही होगा, जब भी देवगति का होगा। तो देवगति हो अथवा नरक गति हो, अगर 29 का कोई बंद कर रहा है, इसका मतलब वो तीर्थंकर का ही बंद कर रहा है नियम से। तो वैसे भाभी हमारा प्रश्न का उत्तर तो सही आ गया। हमें तो इसलिए लिखा था क्योंकि मन को देवगति में जा रहा है, मनुष्य में सेनन, अगर मनुष्य में आएगा तो सेनन होगा 29 प्रकृति। अरे वो मनुष्य में जाता है क्या भोग भूमि वाला चीज? नहीं जाता है, नहीं जाता, इसलिए तो हमने 28 लिखा। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर 29 प्रकृति का बंद देवगति में होता है कि नहीं होता है? लेकिन भोग भूमि का जीव नहीं करता। यहाँ पर क्या लिखा, भोग भूमि में। सारे क्वेश्चन को आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे कि आप अपनी तर्क ना परोसेंगे? भोग भूमि का जीव जाता है क्या त्रिअंश या मनुष्य में? सहनन कहाँ से आ गया? ऐसे आप कहीं भी लगाएंगे, आपके लगाने से थोड़ी सिद्धांत पलट जाएगा। एक तो समझ पता नहीं कहाँ कहाँ से बैठा लेते हैं, कहाँ कहाँ किस किस क्लास में पढ़ते हैं, 12 बरस और 14 बरस, उसमें से पढ़ पढ़ के नारे सारे पढ़ाई ऊपर आप लोग पानी फेर देते हैं। वेदक सम्यक दृष्टि 8वें गुण स्थान में 3 करण कर द्वितीयोपम सम्यक प्राप्त कर सकता है। नहीं सही है तो सही है तो बोलिए सही है, हाथ हिला के बोलिए। नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है, और सही है तो कैसे सही है।
क्यों सुमति भाभी, क्यों नहीं सही है? 3 करण 7वें गुण स्थान से करता है, 8वें से नहीं करता है। 3 7वें मतलब करता है। श्रेणी चढ़ने के पहले ही ये करण होते हैं। ये तो श्रेणी हो चुकी, द्वितीय प्राप्त करता है, द्वितीय का प्राप्त करता है। आदि से अप्रमत के पहले ही 3 करण करके पहले क्या करता है? 3 प्रकृतियों का उपशम करता है। और मोहनीय की 3 प्रकृतियों का उपशम करना द्वितीय उपशम कहलाता है। और वो अधकरण के पहले ही हो जाता है ना, इसके पहले ही वापस 3 करण होकर के अधकरण होता है। तो द्वितीय उपशम में पहले 3 करण निरतिशय अप्रमत ही कर लेता है, सातिशय की तो जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में शुक्ल लेशा सहित जन्म होता है। सबको पता है कि वहां लेशा नहीं होती। ये सब प्रश्नों का सबको नंबर मिल गया होगा। योगतम सम्यक में उतरने श्रेणी की अपेक्षा 8 गुण स्थान बताए हैं। सही तो आप लोग बोल देंगे, क्योंकि आप लोग उत्तर वाला खोल रखे हैं। अब 8 गुण स्थान कैसे घट रहे हैं सो बताइए, हैंड रेज करके। दोबारा बोलिए, आपने क्या बोला? प्रश्न पत्र खोलिए ना। मैं इतना बोलूंगी तो मैं फिर आगे क्लास नहीं ले सकूंगी आप लोग की। नहीं, जो चीज आपके सामने हो ना उसके लिए मत बुलवाइए मेरे को। प्रश्न पत्र मैंने शुरू में सबको कहा कि खोल दीजिए। द्वितीय उपशम सम्यक्त में उतरने श्रेणी की अपेक्षा 8 गुण स्थान कौन कौन से हैं? इसका मतलब है कि सबका गलत गया है, कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहे। 8 से 12 दीदी 4 से 11 होते हैं। 4 से 11 दीदी 4 से 11 होते हैं। आपका उत्तर सही होते हुए भी गलत है। सही होते हुए भी गलत है, क्यों है आप खुद देखिएगा। जेठी भाई साहब आप बंद है, आप म्यूट हैं। जेठी भाई साहब म्यूट बहुत कम रखते हैं ना अपने आप को, इसीलिए उनको आदत पड़ गई ऐसे बोलने की। 8वें गुण स्थान से आगे श्रेणी शुरू होती है। 8 से लेकर 13 तक 8 गुण स्थान हो जाते हैं। 8 9 10 11 12 13। 13 आपके पास प्रश्न पत्र नहीं है क्या? प्रश्न उत्तर के सहित है। पढ़िए क्या लिखा उत्तर सहित वाला, देखिए प्रश्न क्या है, देखिए ठीक से। द्वितीय चलिए उपशम अच्छा, उत्तर के श्रेणी अपेक्षा करने श्रेणी की अपेक्षा 8 पर। जेठी भाई साहब 12वें 13वें से कोई नीचे उतरता है क्या? नहीं नहीं, 11वें से नीचे उतरता है। 11 से लेके 11 10 नहीं 11 आया तो 10 नहीं आएगा। सही। अरे बीच में मत बोलिए ना, कितनी गलत धारणा बना रखे उनको बोलने दीजिए ना, गलत बोलने दीजिए ताकि उनकी सही धारणा तो सही होगी। कोई नहीं बोले बीच में नहीं हाँ ये सब। हाँ बोलिए। 11 से उतरना शुरू होगा। 11 10 9 8 7 6 5 और 4। हाँ। इस तरह 11 से 4 तक 8 गुण स्थान होंगे। बिमलेश जी आपको अपनी गलती पकड़ाई होगी, आपने 4 से 11 कहा। हमको उतरने की अपेक्षा दिख ही नहीं रहे। लोग इतना जल्दी अपने को म्यूट कर ऑफ कर लेते, इसी कारण आप लोग को नहीं हो रहा चाहिए ऑप्शन। फट से अपने पर काला पर्दा डालते हैं। डालो भाई, मेरा क्या जाएगा। क्या कहा? 4 से 11, 4 से चढ़ने के बनस्पत था क्या, उतरने की बनस्पत था। यही सब कारण है प्रश्न पत्र गलत होने का, और क्या कारण है। एवं में प्रिम ग्रेवेक तक प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। हाथ हिला के बताए सही है कि गलत है, और सही बोले तो कारण बताए। देवों में उपरिम ग्रेवेक तक प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। ऐसे प्रश्न नंबर आया आप लोग को, आ ही नहीं सकते। इन चीजों को सिकंजी के जैसे घोल घोल के पिलाया गया है, और उसको भी आप लोग समझे नहीं है। समझेंगे कैसे? जब समझाते हैं तो आप गाथा देखते हो कि हाँ इस शब्द का अर्थ क्या हो रहा है, इस शब्द का, तब तक मैं बहुत समझा के निकल जाती हूँ आगे। आपका ध्यान कहाँ रहता है? गाथा में इस शब्द का अर्थ क्या होगा, इस शब्द का अर्थ क्या होगा, इस शब्द का अर्थ क्या होगा। समझ में आ रहा ना? आज मैं प्रश्न पत्र लेके बैठ गई तो मुझे समझ में आ रहा ना कि आपका ध्यान कहाँ रहता है। घोल घोल के सिकंजी के जैसे घोल के पिलाया गया है सब।
आप बोलिए त्रिशला जी। उपरिम गैर व्यक्तक को वहाँ प्रथमोपसम कर सकता है जीव, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जो होता है वहां पर प्रथमोपसम है। उपरिम गैर व्यक्तक प्रथमोपसम कर सकता है जीव, क्योंकि वहां तक मिथ्या दृष्टि जीव है, वहां प्रथमोपसम है। वहां तक मिथ्या दृष्टि मुनि उपज सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए वहां तक प्रथमोपसम है। देव आहारक दिक सहित का बंध, देव आहारक दिक बंध, आहारक दिक सहित का बंध स्थान 7वें गुण स्थान में। आहारक दिक के साथ देवगति के साथ 7वें गुण स्थान में बंध है कि नहीं? देवगति सहित आहारक दिक का बंध 7वें गुण स्थान में है कि नहीं? हाथ से हिला के बताएंगे। चलिए, देवायु सहित तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला सम्यक्त से च्युत हो सकता है। देवायु सहित तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला सम्यक्त से च्युत हो सकता है। हाथ हिलाएं। भैया जो परीक्षा दी है आप लोग के लिए पेपर का, मैं इतना माथा अपना दर्द कर रही हूँ, जो परीक्षा दी है उनके लिए। आप लोग बोलो तो सही। मैं नहीं जान रही हूँ किसने क्या गलती की है, तो आप जान रहे हो कि हमने क्या गलती की है। मैं तो किसी का पेपर देखती नहीं हूँ। सुनील भैया, मैं इतना कर भी नहीं सकती हूँ कि सबका पेपर मंगाऊं और देखूं कौन क्या गलती किया, फिर एक एक आदमी को पकड़ के बैठाऊं। वो तो मेरे से हो नहीं सकेगा। फिर से इसे प्रश्न का उत्तर हाथ हिला करके दें, हाँ और ना दोनों में सम्यक से च्युत होता है क्या? देख लिए सुमति भाभी, आपका देख लिए? हाँ, आपका भी देख लिए राजकुमारी जी? क्यों निशा जी, इतने शब्दार्थ पर आप लगी रहती हैं और एक सिद्धांत आप नहीं बोल पाती हैं, है ना? देखिए क्यों नहीं बोल पाती, हम आप ही को रोज कह रहे हैं। क्यों इतने शब्दार्थ के पीछे आप लगे रहते हो? एक सिद्धांत आप नहीं बोल पाती हैं। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिसने किया है वो सम्यक से च्युत नहीं हो सकता। ये प्रश्न गलत का वो लगाया, नहीं हो सकता। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिसने कर लिया। तो आप वीडियो ऑफ करके क्यों बोल रहे हैं? नजर लग जाएगी क्या आपको? नहीं, वीडियो ऑन है दीदी, ऑन है। नहीं, हम लोग को तो नहीं दिख रहे आप। अच्छा, सॉरी हो गया वो ऑन खोलने के चक्कर में। चलिए, भवंतरिक में अपर्याप्त अवस्था में, भवंतरिक अपर्याप्त अवस्था में 25, 26, 29, 30 प्रकृति का बंध स्थान उसको पाया जाता है। सही तो आप कह देंगे, प्रश्न पत्र में चूंकि आ चुका है। कैसे सही है? चारों स्थान के बाबूजी समझ में आ रहा है ना? चारों स्थान कैसे संभव है भवंतरिक के अपर्याप्त अवस्था में? 4 स्थान में ऐसे कौन से स्थान हैं जो संभव है? हैंड रेज करेंगे। 25, 26, 30, ये क्या कह रहे हैं? भवंतरिक अपर्याप्त अवस्था में 23 वाला भी बंद करेगा, 75 वाला भी बंद करेगा, 75 मुंह से निकल गया, सॉरी प्रश्न कहाँ गया? ऊपर है। 23 वाला नहीं है, 25 वाला करेगा, 26 वाला करेगा, 29 वाला करेगा, 30 वाला करेगा। तो सही तो आप लोग देख चुके हैं। अब कारण बताएं। बोलिए चक्रेश जी, कौन कौन सा स्थान करेगा? भवंतरी अपर्याप्त अवस्था में 25 का बंद कर लेगा और 26 का बंद कर लेगा जब पर्याप्त तक हो जाएगा। ये थोड़ी पूछना है, ये तो ऑलरेडी आ चुका। ठीक, आप लोग सुनते क्या यार? थोड़ा सा अपना इसमें अगर एकाग्र नहीं करोगे अपने आप को, तो फिर मेरे तो क्लास लेने में बहुत आफत हो जाएगी। आप लोग अपने को थोड़ा सा एकाग्र करो। किधर आप लोग का ध्यान जाता है? मैंने क्या कहा? सारे स्थान तो सब बांध नहीं सकता है। मैंने पूछा ना कि उसमें से कौन कौन सा स्थान का बंद करेगा। आपको तो ये बताना है ना। जो भी बताएंगे, आपकी बात नहीं, जो भी बताएंगे। क्या 25 के 6वां स्थान का बंद कर लेगा? नहीं, वो ऊपर का नहीं करेगा ना। 1 इंद्रिय पर्याप्त तक नहीं करेगा, 2 इंद्रिय अपर्याप्त तक, 3 इंद्रिय अपर्याप्त तक, 4 इंद्रिय अपर्याप्त तक कर सकता है, 5 इंद्रिय कर सकते हैं। चक्रेश जी आप म्यूट कर ले। चलिए, इसका उत्तर कौन देना चाहे? मैं दूं दीदी?
म्यूट कर लें। हाँ 5 इंद्रिय और बोलिए, आपका हो गया उत्तर, मेरा तो समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि आप कहाँ तक दे रहे हैं। हाँ बोलिए कविता जी। देव एकेंद्रीय पर्याप्तक में जन्म ले सकता है, अपर्याप्तक में नहीं लेगा, अपर्याप्त अवस्था में ले सकता है, तो 25 का हो जाएगा, ये एक ही स्थान बनेगा। आप फिर 26। अपर्याप्त अवस्था बोलने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? हाँ नहीं बोलना था, वो एक्चुअली मेरे को अभी फोन इसमें देख भी रही थी ना, तो पर्याप्त निकल गया दीदी मुंह से। तो चलिए। पर्याप्तक का 25 का एक स्थान बांध लेगा, और देव 26 का भी बांध सकता है, क्योंकि वो आतप और उद्योत दोनों का बंद करता है, तो आतप से भी बांध सकता है, 26 उससे भी बांध सकता है। और अगर कोई देव है और तीर्थंकर प्रकृति नहीं, यहाँ सैनन के साथ आ रहे हैं, तो 29 का बांध लेगा, और 30 के साथ एक मिनट, इसीलिए आप लोगों से बुलवाती है। तीर्थंकर के साथ आएगा। कोई नहीं बोले। निशा जी प्लीज म्यूट रखिए, सुमन जी प्लीज म्यूट रखिए। सॉरी हाँ दीदी, सैनन तो पहले ही आ गया, 25 में ही आ गया ना सैनन, तो नहीं 25 में तो नहीं आया, 300 में आएगा। कहाँ गलती हो रही दीदी? तीर्थंकर के साथ बांधेगा क्या? एक मिनट, उद्योग के साथ बांधेगा। आपने कहा 29 प्रकृति रूप बंध स्थान कर सकता है। हाँ। कैसे कर सकता है, ये मेरा प्रश्न। आप जो गलत बोले वो तो मुझे भी याद नहीं है क्या बोले थे। तो 29 प्रकृति का कैसे कर रहा है वो? कौन क्योंकि अभी ये हाँ, क्योंकि अब ये वो बन रहा है ना, पंचेंद्रिय बन रहा है, तो इसके सहनन भी जुड़ जाएगा। हाँ तो आप कुछ और तरीके से बोल गए थे, इसको ठीक से बोलिए। कैसे बोली थी मैं? तो ऐसे मतलब, क्योंकि एकेंद्रीय में तो असहनन है नहीं, और फिर ये 29 में आप एक इंद्रिय बार बार क्यों बोल रही हैं? 29 में एक इंद्रिय, एक मिनट सुनिए मेरी पहली बात, आपने 25-26 बता दिया ना, तो वापस एक इंद्रिय आप क्यों बोल रहे हो? नहीं ठीक है, 29 में सहनन के साथ बांधेगा। हाँ मनुष्य पर्याप्तक सही। कौन सा स्थान बांधेगा सहनन के साथ? 26 में भी 6 स्थान है। 26 का बोलूं कि 29 का बोलूं? नहीं 26 का नहीं, सॉरी 29 का। 29 का बांधेगा, तिर्यंच पर्याप्तक और संज्ञ तिर्यंच पर्याप्तक और ये मनुष्य पर्याप्तक में। त्रियंच पंचेंद्रीय हो जाएगा। ठीक, पंचेंद्रीय बोलना ज्यादा जरूरी था। 30 का बंद कैसे कर रहा है? 30 का भी कर रहा है वो। अब वो तिर्यंच के साथ है तो उद्योग का भी बंद कर लेगा। उद्योग का भी बंद कर लेगा, इसलिए 30 का भी हो जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। चक्रेश जी, देव ना 2 इंद्री 3 इंद्री नहीं बनते, और न अपर्याप्त बनते हैं, और न पर्याप्त बनते हैं। 2 इंद्री 3 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय बनते नहीं देव। ये मोटे मोटे सिद्धांत याद रखें जी। पंचेंद्रिय बनते हैं जी। अब बंद कर ले अपने आप को। पूर्व करण गुण स्थान में एक ही प्रश्न पत्र चल रहा है, बहुत सारे प्रश्न है। आज की क्लास में भी हो जाए तो समझिएगा। कितना कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ याद हो जाए। कुछ अभी तक हम यही नहीं समझ पाए कि देव पर्याप्त नहीं बनता। अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि देव 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी नहीं बनता। ये तक हम नहीं समझ पाए, और कर्म कांड आधा से बेसी खत्म हो गया। पढ़ाने वाले की कितनी कमी है वो ईश्वर जाने, पढ़ने वाले की कितनी कमी है वो ईश्वर जाने। पूर्व करण गुण स्थान में के अंतिम भाग में एक बंध स्थान है, सही है क्या? किसका है ललिता जी? यशा कीर्ति। कीर्ति का। सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में एक बंध स्थान है, सही है क्या? सही तो आप लोग बोल दोगे। कैसे एक बंध स्थान है? एक मिनट एंड देखने दीजिए। चलिए जेठी भाई साहब खुला रखते इसलिए बोल गए। अनाहारक मार्गणा में त्रियंच और मनुष्य के प्रथम 6 स्थान हैं। अनाहारक मार्गणा में त्रियंच और मनुष्य के प्रथम 6 स्थान है। यानी कोई मनुष्य और त्रियंच है, विग्रह गति में है। अनाहारक मार्गणा मतलब विग्रह गति में है, मिश्र काय चालू नहीं हुआ है। उस विग्रह गति में कह रहे हैं यहाँ पर कि पहले के 6 स्थान के बंधक हैं। कौन है ये? त्रियंच और मनुष्य है।
तो अब बताइए अनारक अवस्था में, चूंकि हाँ तो यहाँ लिखा है तो आप लोग तो देख रहे हो, तो ये तो पूछना ही बेकार है कि होगा कि नहीं होगा। 23 का कैसे होगा, 25 का कैसे होगा, 26 का कैसे होगा, नहीं बता पाऊंगा। प्रथम 6, 28 का कैसे होगा, 29 का कैसे होगा, 30 का कैसे होगा। बहुत सारे सिद्धांत इसमें लगेंगे, 3-4 सिद्धांत लगेंगे, एक सीधा सपाट उत्तर नहीं आएगा। इतना इशारा कर देते हैं। विग्रह गतिमति प्रथम एक एक पूछते हैं। चलिए त्रिशला जी, 23 प्रकृति रूप बंध स्थान कर, हाँ तो बोलिएगा नहीं, कैसे कर सकता है ये बताना है। ये 23 प्रकृति रूप स्थान बनाई, ये अनारक में विग्रह गति में जीव है तो एक इंद्रिय व्यापक है, वो बन जाएगा उसका 23 का स्थान। 23 का चूंकि बंध कर सकता, अपर्याप्त अवस्था में लब्ध पर्याप्तक का भी बंध कर सकता है। 23 का हो गया। 25 का कौन कौन सा कर सकता है, 25 वाला स्थान कविता जी, कौन कौन सा स्थान, कोई मनुष्य है अथवा कोई त्रियंच है, विग्रह गति चल रही है, एक समय से 2 समय, त्रस्त है तो 2 समय वाली ही चलेगी। उस 2 समय में 25 प्रकृति रूप स्थान को बांध सकता है क्या, हाँ तो कह देंगे। हाँ से तो चूंकि यहाँ पर आंसर शीट आप लोग निकाल दिए ना, इसके 6 स्थानों को ही बांध लेगा दीदी। तो स्थान को बांध सकता है, कोई उसमें बंदिश नहीं। हाँ 26 वाला भी बांध सकता है। अब आप लोगों से पूछना है अनारक अवस्था में 28 प्रकृति का स्थान कैसे बांध रहा, मनुष्य अथवा त्रियंच। दीदी बोलूं मैं? नहीं नहीं, मेरे को हैंडरेज पहले देखने दीजिए। अच्छा आपसे नहीं पूछेंगे मंजू जी, क्योंकि आप पेपर नहीं दिए हो, जो पेपर दिए उन्हीं के लिए क्लास हो रही है खास करके। चलिए ललिता जी बोलिए। देवगति में जा रहा है तब 28 प्रकृति का, वो कहाँ जा रहा है, देवगति जो जाता है वो देवगति बांध लेता है क्या? नहीं जा है, देवगत्यानुपूर्वी का उदय होने से। अनारक अवस्था में देव मनुष्य और त्रियंच को 28 प्रकृति रूप स्थान कैसे बनेगा, मनुष्य और त्रियंच को 28 प्रकृति रूप स्थान विग्रह गति में कैसे, दोनों स्थान बन रहे हैं, कैसे बनेगा। चलिए कविता जी बताइए, हैंडरेस तो किसी का भी नहीं है। दीदी मनुष्य और तिर्यंच जो हैं वो दोनों ही देव में भी जा सकते हैं और नारकी में भी जा सकते हैं। तो देव में अगर जाएंगे तो 28 हम आपसे पूछे क्या, हम ये पूछ रहे हैं देवगति का कैसे बंद कर सकता, किस हिसाब से बंद होगा। सबसे चतुर्थ गुण स्थान में तो देवगति का बंद करेगा ही करेगा, वो दूसरी कोई गति नहीं है उसके लिए बची हुई। और अगर पहले गुण स्थान में है तभी भी कर सकता है देवगति। मेरी अनारक अवस्था मार्गना लगा ओ अनारक में, हाँ अनारक अवस्था में सिर्फ चतुर्थ गुण स्थान वर्ती ही कर पाएगा। अगर चतुर्थ गुण स्थान में किसी का मरण हो रहा है, हाँ है वो कोई मनुष्य में आके जन्म रहा है, अनारक अवस्था है, तो वहां पर देव चतुष का बंद हो जाएगा। और वैसे ही त्रियंच भी अगर चतुर्थ गुण स्थान में है तो उसको भी देवगति का ही बंद होगा। अब त्रियंच में कैसे घटेगा, त्रियंच में तो कोई सम्यक के साथ जन्मता नहीं है, कृत वेदक वहां जन्मता है, इसलिए वहां भी घट जाएगा। तो इसलिए अनारक अवस्था में त्रियंच और मनुष्य प्रथम 6 स्थान में से हमने चौथा समझ लिया, और 29 वाला का तीर्थंकर वाला छोड़ करके बाकी सारे बंद हो जाएंगे। तीर्थंकर वाला केवल मनुष्य को होगा, ऊपर वाला त्रियंच को भी हो जाएगा। और कौन सा 6 स्थान घटा रहे हैं, छठा स्थान भी सारे हो जाएंगे, आहारक युद्ध वाला नहीं होगा, क्योंकि अनाहारक अवस्था में आहारक का बंध नहीं होता। बहुत इजी है, किसी का हाथ नहीं होता, कोई कुछ नहीं बताते। समझ में आ रहा है ना कि कैसे नंबर कम आते हैं। संगी मार्गना में असंगी के बंध स्थान, संगी मार्गना में के बंध स्थान, असंगी के बंध स्थान, ये 5 ही। असंगी कोई जीव है, संगी मार्गना में असंगी है, तो 5 स्थानों को ही बांध सकता है। सही है क्या, गलत तो कह देंगे, तो गलत क्यों है, चलिए मैं एक एक स्थान पूछूंगी नहीं, गलत क्यों है, ये तो 5 को तो बांध ही रहा, गलत क्यों है, किस कारण से ये गलत है, आंसर आपके सामने है। इसलिए अब एक एक प्रकृति लेके नहीं चलूंगी, आप लोग कोई भी ढंग से बोलते उलते नहीं।
खाली इतना बता दीजिए कि क्यों नहीं है, 5 ही क्यों है इसके। और कौन 31 और 1 में तो क्या है, अलग ही चीज है। यहाँ पर 28 वाला क्यों नहीं है, ये गलत क्यों हो गया? गलत आपके सामने है चिन्ह। क्योंकि दीदी 28 वाला इसमें दिया ही नहीं है, जबकि 28 तो बांध सकता है असंगी भी कोई। इसीलिए तो गलत है आंसर। हाँ इसीलिए गलत है, वही तो आंसर, तो इसी वजह से आप पूछे क्या क्वेश्चन, क्या पूछे फिर, मतलब मैं कि ये मतलब मैं कि गलत तो सामने दिया हुआ, तो गलत क्यों है ये मैंने पूछा था। और 30 प्रकृति में आहारक द्विक है, आहारक द्विक का बंद करता नहीं कोई, तो वो भी उस हिसाब से भी गलत है। और इन्होंने स्थान, चूंकि 30 वाला हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि ये कह रहे 5 स्थान ही है, ऐसा नहीं 5 स्थान है तो सही, पर 28 को लेके है। क्यों नहीं आप लोग थोड़ा सा भी समय नहीं देते हैं क्या? इतने बड़े आचार्य को और इतने बड़े धवला जी का ग्रंथ है ये, थोड़ा भी समय नहीं देते हैं, भागते फिरते हैं, उस क्लास में भागो, उस क्लास में भागो, उस क्लास में भागो, उस क्लास में भागो, यही सब करते हैं सारे दिन। पढ़ते तो है। क्या करते हैं आप लोग? क्यों नहीं आप लोग को आंसर आता इतना हल्का हल्का? तीन को ज्ञान में 3 से 12 में स्वर्ग तक 2 स्थान 29 और 30 प्रकृति रूप। तो सही तो आप लोग को पता ही है, सही क्यों है, कैसे सही है। 3 से 12 स्वर्ग तक के देव को 29 प्रकृति रूप बंध स्थान हो सकता है और 30 प्रकृति रूप स्थान हो सकता है। देव कैसा है? मिथ्या दृष्टि है। आप अपर्याप्त नहीं होते ना देव, बताएं। इसमें तो विभा गांधी अपर्याप्त वगैरह तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। मैंने तो ये पूछा भाई 29 वाला कैसे बंद कर रहे हैं, 30 वाला कैसे बंद कर रहे हैं, ये उत्तर आप लोगों को बताना। इसमें अपर्याप्त पर्याप्त कुछ नहीं बताना है। 29 वाला बंद कर रहे हैं तो अपर्याप्त वाला नहीं करेंगे, उसमें पर्याप्त भी होगा जरूर, तभी लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ सही है इसलिए उसको गलत तो आप लोग बोल नहीं सकते, मैं भी नहीं बोल सकती गलत, सही किया हुआ है। क्योंकि ऊपर तक के ये 12 स्वर्ग तक के देव मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, इसलिए कुज्ञान हो। अरे तो मैंने ये थोड़ी पूछा ललिता जी कि उनको कुज्ञान क्यों है, वो तो 9वें ग्रेवक तक है, कुज्ञान 9वें ग्रेवक तक है। ये उत्तर क्यों? मेरा प्रश्न है कि कैसे 29 का बंद कर रहा, कैसे 30 वाला बंद कर रहा, 29 प्रकृति का स्थान कैसा बंद कर रहा, 30 प्रकृति का स्थान कौन सा बंद कर रहा, कैसे कर रहा। मेरा ये तो प्रश्न नहीं है कि कुज्ञान होता है कि नहीं होता है। ये चलिए त्रिशला जी, केवल एक त्रिशला जी का हाथ आया जी, मैंने भी हाथ उठाया था जी। ठीक है, आपसे आगे आपसे बोलिए त्रिशला जी। इसके 29 के 2 स्थान बन जाएंगे इसके, एक तो पंचेंद्रिय व्याप्त तक का, एक मनुष्य से तो मिथ्या दृष्टि बहुत। हाँ, और 29 के तो 2 स्थान बन जाएंगे, 29 के तो 2 स्थान बन जाएंगे इसके, और जी 30 का 1 स्थान बनेगा। 29 का कौन सा 2 स्थान बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? इसका पंचेंद्रिय का बन जाएगा, पंचेंद्रिय से का, और एक मनुष्य का बन सकता है, मनुष्य तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। हाँ, कैसे 29 कैसे होगा? 29 का क्योंकि सहनन आ गया ना मनुष्य में, सहनन आ गया, ये चीज बोलनी चाहिए। और 30 का कैसे बनेगा? 30 का बनेगा उद्योति बन जाएगा। हाँ, उद्योति बन जाएगा, उद्योग के साथ बन जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए। किसी का हैंड रेज ही नहीं होता है, चित्रेश जी का तो हुआ था, बाकी लोगों का होता ही नहीं पता। मेरा भी था दीदी। इसके ऊपर वाला 1 मिनट खोलना पड़ेगा। ये जो इसके ऊपर वाला था ना, 3 कुज्ञान मार्कणा में अपर्याप्त अवस्था में। 1 मिनट अब बाबू जी क्या बोल रहे हैं? हाँ यही पूछ रहा हूँ, इसके पहले वाला क्वेश्चन। कौन सा? ये 3 कुज्ञान में, 3 कुज्ञान वाला। हाँ 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 हाँ, तो बाबू जी 3 कुज्ञान तो 9वें स्वर्ग तक पाए जाते हैं, लेकिन 12वें स्वर्ग तक के देव है ना, सतार चतुष्क सबको याद होगा।
12वें स्वर्ग तक के देव को त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योत का बंध हो सकता है। तो 3 स्वर्ग तक के, तो 12वें स्वर्ग तक के देव क्या बांध रहे हैं? त्रियंच आयु बांध रहे हैं, तो उसके साथ उनको सहनन बंध रहा है, त्रियंच गति बांध रहे हैं। तो 28 प्रकृति के साथ सहनन मिलके 29 का बंध कर रहे हैं। और कोई उद्योत भी अगर बांध रहा है तो 30 प्रकृति का बंध कर रहा है। आतप का नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंद्रिय नहीं बनते, ये त्रियंच तो बनते हैं पर न विकल्त्रे बनते हैं। जब भी बनेंगे पंचेंद्रीय संगी बनेंगे। दीदी इसके जस्ट ऊपर वाला ये 29-30 का है ना? कविता जी प्लीज बीच में नहीं बोलिए ना, मेरे को पूरा तो करने दीजिए ना, लोगों को समझ में नहीं आ पाता ऐसे मेरे चुप होने पर बोलिए ना। कितनी बार तो कही, कितना गलत सब चीज हो रहा है क्लास में। फिर से सुने सब कोई। एक इंद्रिय नहीं बनते 12 स्वर्ग तक के देव, लेकिन त्रियंच बनते हैं। त्रियंच में भी विकल्त्रय नहीं बनते, केवल पंचेंद्रीय संगी बनेंगे। विकल्त्रय तो कोई भी नहीं बनते, नीचे वाले भी नहीं बनते, भवंत्रिक भी नहीं बनते। भवंत्री को सौधर में शान एक इंद्रिय में भी जा सकते हैं, भी लगा हुआ है, यानी पंचेंद्रिय भी बन सकते हैं। परंतु तीसरे से 12वें स्वर्ग तक के देव पंचेंद्रीय संगी ही बनेंगे। तो पंचेंद्रीय संगी बनेंगे तो सहनन पका बंद कर लिया, क्योंकि कुज्ञान है, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि नियम से त्रियंच, ऐसा नहीं कि मनुष्य में नहीं जाता, पर त्रियंच में जा सकता है। सम्यक दृष्टि तो नहीं जा सकता, नियम से नहीं जा सकता, पर ये त्रियंच में जा सकते हैं। तो कोई देव त्रियंच गति के साथ में और क्या बांध रहे हैं? सहनन, तो बंधेगा ही बंधेगा, उसमें तो बांध रहे नहीं होगा, बंधेगा ही। कोई देवस उद्योग का भी बंद कर ले रहे हैं, पंचेंद्रीय संगी के उद्योग का उदय है त्रियंच को, तो उद्योग का भी बंद कर रहे हैं। तो इस तरह से वो 30 का बंद कर रहे हैं, तो बंद हो सकता है मिथ्या दृष्टि देव को। बाबूजी समझ में आ गया? चलिए, नाम कर्म के दीदी अंतिम के ऊपर वाला जो था ना 3 कुज्ञान, उसमें मतलब वो वाला मुझे समझ में नहीं आया, मेरा वो रोंग गया भी है। और कौन मुझे सा? इसके जस्ट ऊपर वाला ये ना 3 कुज्ञान है पर्याप्त अवस्था में नरक गति का वो बंध। तो मैंने देखा ही नहीं, सॉरी 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 सर, वो मैंने देखा ही नहीं। हाँ, क्योंकि वही मेरा रोंग गया, तो वो हाँ, कैसे बारीक रोंग गया? बारीक अक्षर है, आंख मेरी एकदम चौपट हो रही, दिखता ही नहीं है, बहुत वो ही दिक्कत। सेम दीदी, मैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है से ना, गुजर आपकी रही तो हूँ। वैसे, मेरी तो थोड़ा सा ऑपरेशन के मतलब लेकिन इस बार मुझे ये सिद्धांत शायद याद रहे, तो मतलब मुझे देखना नहीं पड़ा, ये सब मेरे मन हाँ। से कर लिए, मतलब ये एक बढ़िया बात हुई मेरे लिए। तो बाबूजी भी उसी लिए बोल रहे थे, बाबूजी भी उसी प्रश्न के लिए बोल रहे थे। अन्यथा थोड़ा कम, सभी कोई हम लोग एकदम कम बोले, क्योंकि बहुत आजकल मैं बहुत जल्दी क्लास खत्म कर रही हूँ, तो अपने को कुछ भी समझने का समय नहीं मिलता। दूसरा क्या है कि रिकॉर्डिंग सुनने में लोग उकता जाते हैं जब अन्यथा कथन बीच में आता है। तो केवल उतना ही बोला करें जितना जरूरी हो। 3 कुज्ञान मार्गणा में अपर्याप्त अवस्था में देव नरक गति का बंध कर सकता है क्या? मिथ्या दृष्टि देव है, अपर्याप्त अवस्था है, अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है। जैसे यह क्वेश्चन क्यों खड़ा हुआ? मिथ्या दृष्टि देव है, अपर्याप्त अवस्था है, तो यहाँ कह रहे हैं नरक गति का बंद कर सकता है कि नहीं? तो उत्तर तो चूंकि अपर्याप्त अवस्था में, 3 कुज्ञान मार्गणा में अपर्याप्त अवस्था में देव नरक गति का बंध, सही कैसे भाई? ये तो सही नहीं होना चाहिए। वही मैंने रोंग किया, लेकिन ये मेरा रोंग हो गया, मतलब जैसे तो देव तो नरक गति का बंध कैसे करे? हाँ, पहले गुण स्थान में है नरक गति का बंध, लेकिन इनको त्रियंच गति का बंध होना चाहिए। देखती हूँ, आज पूछती हूँ, होना तो नहीं चाहिए, या फिर मैं पहले तो स्वयं मैं ही चेक करूंगी, मेरे को मिल जाएगा तो ठीक है, मैं तो फिर पूछती हूँ, मैं निर्मला जी से बात करती हूँ। तो क्यों हो ही नहीं सकता ना, नरक गति का बंध, मिथ्यात्व गुण स्थान है तो त्रियंच का भी बंद हो सकता है, मनुष्य का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है, दोनों गति का बंद हो सकता है। अपर्याप्त इसका बात भी सही तो अवस्था नहीं मिल उनका सकता उत्तर ना। सही तो है, रॉन्ग को ही तो सही माना उन्होंने रॉन्ग को ही सही माना है। हाँ उनका उत्तर सही है, उन्होंने रॉन्ग को ही तो सही माना। हाँ, ठीक तो है, रॉन्ग ही तो है, मैंने देखा ही नहीं। गलत ही माना है। हाँ ठीक है, रॉन्ग है, ठीक है। आप सही कर दिए थे क्या कविता जी? आपने सही किया था क्या? नहीं, मैंने रोंग ही किया, वो शायद वैसे पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं, जैसे वो हेमा जी या कोई बोल रहे थे ना, वैसे मेरा भी शायद बाय मिस्टेक हुआ है क्या फिर ये?
हाँ वो अलग है ना। ना रॉन्ग ही कर रखा है मैंने तो, अभी वो बोली त्रिशला जी तब ध्यान गया, आप बोलते तो हाँ भाई चला जाता है। ठीक है ठीक है। ठीक है, रॉन्ग ही होगा, कर ही नहीं सकता ना, या तो त्रियंश गति का करेगा या मनुष्य गति का करेगा। चौथा गुण स्थान हो तो खाली मनुष्य गति का करेगा। नामकरण के अंतिम दो स्थानों भी हम लोग समझ चुके क्या? नामकरण के हो चुका ना? नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अंतिम दो स्थान कौन सा है? 31 और 1 का है, क्योंकि हारक सहित है। और वो कौन सा है? गुण स्थान में एकदम चला गया। ये करेगा और कोई करेगा ही नहीं। द्रव्य से पुरुष वेदी, भाव से स्त्री नपुंसक पुरुष वेदी कोई भी हो, उनके कितने बंध स्थान पाए जाएंगे? कितने बंध स्थान पाए जाएंगे तो लिखा ही हुआ 8। तो अपने लोग सभी जानते हैं कि भाई द्रव्य से पुरुष वेदी हो, भाव से कोई भी वेद हो, छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है ना? तो इसलिए वो आठों निकल जाएंगे। जिन्होंने पहले त्रियंच आयु का बंद कर लिया है, बाद में छाइक सम्यक कीर्तिकृत वेदक हुए, ऐसे मनुष्य पात्र दान के प्रभाव से कापोतलेश्या के अंशों से भोग भूमि में पैदा हुए, वहां अपर्याप्त अवस्था में दोनों के ही, यानी छाइक सम्यक दृष्टि के और कीर्तिकृत वेदक के दोनों को ही देव संयुक्त प्रकृति का बंध स्थान तो आपको इसमें दिख गया 28 का है। और नेचुरली लेश्या भी आपको दिख गई, तो वहाँ कापोतलेश्या ही पाई जाती है, क्योंकि कापोतलेश्या चौथा गुण स्थान इसलिए जघन्य है, और वहाँ देवगति का ही केवल बंध होता है, तो इसलिए वहां पर 28 का बंद ही होगा, और कोई बंद होगा नहीं, चौथा गुण स्थान है। तो फिर क्या है? ये सब तो आप लोग कर लिए होंगे, मुझे पता नहीं आप लोग क्या क्या गलती किए हैं, समय हो गया तो यही रहने देते हैं। सुनील भैया आए दिखते हैं। हाँ सुनील भैया आए दिखते हैं क्लास में, एक बार दिखे थे वो। सुनील जी आए हैं क्या? एक बार ज्वाइन किए थे वो, देखी तो थी। पता नहीं क्या हुआ, प्रश्न पत्र अभी तो आवाज तो आ रही है कहीं से। आए हैं दीदी, प्रणाम करती हूँ। आए हैं सुमित भैया जी। मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा। वीडियो ऑफ है उनका। हाँ अब दिखे, नाम भी नहीं दिख रहा था, अब दिखा है। सुनील बाकलीवाल दिखा हुआ। कुछ बोलना चाहते हैं सुनील जी? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपना जो प्रकरण चल रहा है वो लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इस प्रश्न पत्र को थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर देंगे। एक मिनट मंजू जी, 1 मिनट। आज जितना हुआ वो समझ में तो आया ना सबको, स्थान वगैरह सिद्धांत वगैरह? हाँ अच्छे से समझ में आया। चलिए क्या बोल रहे हैं मंजू जी? जो ज्ञान मार्गण वाला था ना, अपर्याप्त अवस्था में देव नरक गति का बंधन, बंधक मनुष्य और तिर्यंच नहीं है क्या? देव गति वाला है ना, देव अपर्याप्त है, देव अपर्याप्त है। नरक गति का बंधन, तो ये देव अपर्याप्त और नारकीय अपर्याप्त हुए क्या? देव अपर्याप्त अवस्था में कह रहे हैं, अगर मिथ्या दृष्टि है तो नरक गति का बंध कर सकता है, ऐसा उनका प्रश्न है। अच्छा, ओह मेरा एक प्रश्न। चलिए हम लोग का क्या चल रहा है, थोड़ा सा विषय दोहरा ले। उदय स्थान चल रहे हैं ना। उदय स्थानों में उन्होंने क्या बताया कि 12 प्रकृति तो ध्रुव उदयी है, और फिर उन्होंने 9 प्रकृति युगल वाले में से, तो 12 9 21, इस 21 प्रकृति में आनुपूर्वी भी है। तो कार्मन काल में अपने को म्यूट करें भाई, बहुत भूखना पड़ता है, बहुत भूखना पड़ता है, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, अननेसेसरी बहुत बोलना पड़ता है। अनीता तुम भी बंद करो भाई, कुछ काम कर रही होगी, तुम्हारे बर्तनों की आवाज आएगी। अनीता जैन कलकत्ता, हाँ बंद करो। तो हमने क्या समझा कि 21 प्रकृति का स्थान बन रहा उदय का, सबसे पहला स्थान जिसको अनुपूर्वी का उदय आएगा उसको 21 का होगा, जिसको अनुपूर्वी का उदय, किसको कार्मन काल में अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा? हैंड करें। किसको कार्मन काल में नियम से अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा? नियम से।
हाँ हेमा जी। रिजु गति में नियम से। हाँ बाबूजी। जो जो सीधी सीधी गति से जाता रहा तो किसको नियम से के नहीं होगा। नहीं बाबूजी, अनुपूर्वी का उदय हाँ किसको नियम से नहीं होगा। कार्मन काल में जो नियम से किसको नहीं होगा। कार्मन काल घटाना बाबूजी, कार्मन काल में आप लोग जो कह रहे हैं, कार्मन काल में ऋजु गति नहीं घटती है बाबूजी, है ना। जो आप लोग ऋजु गति बोल गए, ऋजु गति नहीं है, विग्रह गति में कार्मन काल होता है। गति में रिजु गति में हाँ हाँ बाबूजी। हाँ अनीता बोलो। रिजु गति में नियम से नहीं होगा। नहीं बाबूजी, ये उत्तर नहीं होगा। हाँ बोलो अनीता। समुद्घात अवस्था में समुद्घात अवस्था का कार्मन काल में नियम से अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा। हम बार बार क्या कह रहे थे, बाकी कार्मन काल अगर बोलेंगे तो 21 लेना पड़ेगा, अगर कार्मन काल बोल रहे हैं तो, क्योंकि कार्मन शरीर का उदय होगा ही होगा, और कार्मन शरीर का उदय होगा तो विग्रह गति ही होगी, है ना। ऋजु गति में कार्मन काल नहीं घटता बाबूजी, है ना। तो हम क्या बोले कि नियम से वहां फिर कार्मन काल ही नहीं घटता, कार्मन काल भी घटाना है और क्या घटाना है, गति भी नहीं घटानी है। तो यहाँ पर समुद्घात केवली के विग्रह गति नहीं होते हुए भी कार्मन काल होता है, और वहां उसको 20 प्रकृति का उदय होता है। कार्मन काल होते हुए भी 20 प्रकृति का उदय नियम से किसको होता है, समुद्घात केवली को होता है। मैं फिर से बोल रही हूँ सेंटेंस, बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। कार्मन काल होते हुए भी 20 प्रकृति का उदय का स्वामी कौन है, चूंकि विग्रह गति नहीं है लेकिन कार्मन काल है, तो कार्मन काल में यद्यपि 21 प्रकृति का ही उदय है, परंतु एक अवस्था ऐसी है समुद्घात अवस्था, वहां कार्मन काल तो है, अनुपूर्वी नहीं है, इसलिए वहां पर 20 प्रकृति का उदय है। सिद्धांत हैंड रेज करें किस किस को समझ में आया और नहीं आया, क्योंकि सब उत्तर गलत दे देते हैं। नहीं बाबूजी, नहीं पकड़ में आया क्या? आ गया ना। हाँ, कार्मन काल में हमको घटाना है कि कार्मन काल में 20 प्रकृति कैसे, कार्मन काल में तो 21 प्रकृति होगी, हो ही नहीं सकती है 20, हो ही नहीं सकती है। लेकिन है एक स्थान ऐसा है जहाँ कार्मन काल भी है और 20 प्रकृति भी है, तो वो कौन सी है, समुद्घात अवस्था में जब कार्मन का युग होता है वहां अनुपूर्वी नहीं है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने समझा कि अगर अनुपूर्वी का उदय है तो कार्मन काल में 21 प्रकृति का उदय है। एक अवस्था कार्मन काल की ऐसी भी है कि कार्मन काल होते हुए भी 20 प्रकृति का उदय है, और वो है समुद्घात अवस्था। फिर इन्होंने आगे ले जाकर के हम लोगों ने देखा मिस्र काल, कार्मन काल के बाद मिस्र काल है, मिस्र काल चालू हुआ तो कोई ना कोई शरीर का उदय हो जाएगा, 3 शरीर में से कोई भी शरीर का उदय हो जाएगा, और कोई ना कोई संस्थान भी बन जाएगा। जैसे ही शरीर लिया, जैसा एक इंद्री लिया तो हुंडक संस्थान हो जाएगा, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री पंचेंद्रिय संगीत तक तो हुंडक संस्थान ही है। कोई पंचेंद्री बन रहा तो आगे अभी तो 1 इंद्री की बात चल रही है। और फिर या तो प्रत्येक बने या साधारण बने, क्योंकि अब तो वो शरीर ले रहा, तो शरीर या तो प्रत्येक का शरीर लेगा या साधारण शरीर बनेगा। साधारण शरीर तो श्वास में 18 बार मरने वाला हो गया। फिर वो और कहते हैं जैसे ही मिस्र काल होता वैसे उपघात भी आ जाता। हम लोगों ने कल इसको विशेष रूप से समझा भी था। ये 4 प्रकृतियां तो क्या हो जाएगी, 20 और 4 24 प्रकृति का स्थान बन गया। तो एक स्थान हमने 20 का देखा, एक स्थान याद करते जाएंगे, एक स्थान 21 का देखा, फिर 20 में हमने क्या किया, 4 प्रकृति जोड़ी, एक शरीर जोड़ा, एक संस्थान जोड़ा, एक प्रत्येक और साधारण में से कोई एक जोड़ा, और एक उपघात जोड़ा। तो ऐसा भी कोई जीव पाया जाएगा जिसका मिस्र काल शुरू हो गया, उसको 24 प्रकृति का उदय है। ये जो 24 प्रकृति का उदय है साधारण के साथ। भाभी ये उपघात का बीच में नहीं बोले,
कल जब तक मैंने मैं क्लास समझा नहीं, मैं जब नहीं की बोलूंगी थी कि ऊपर प्रश्न पूछे क्या तब पूछेगा। समझाए थे। अभी नहीं पूछे कोई भी प्रश्न, मेरे को समझाने दो यार। मैं जब कहूंगी प्रश्न पूछो तब पूछना। यहाँ पर साधारण जो लगेगा केवल चुप हो गई वनस्पति, तो इसलिए मैंने पूछा। केवल आप वनस्पति चुप में होने लगे। के बाद पूछा अभी मैंने। अरे बहना मेरी एक बार चुप कर लो ना। आप लोग तो 20 बार समझाने पे उत्तर नहीं दे पाते हो, और हम अपने मन से पढ़ा रहे हैं। बीच में स्टॉपर डालोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊं? मेरा ज्ञान, मैं केवली नहीं हूं ना, मैं श्रुत केवली हूँ ना, मैं मुनि महाराज हूँ। मेरा ज्ञान इतना नहीं है। मैं आप लोगों से भी ज्यादा बोलती हूँ। जिस समय मैं बोलूं, मैं सबसे सिद्धांत बताने के बाद सबसे पूछती हूँ कि समझ में आया कि नहीं, तब आप लोग बोलो। सुन लीजिए, समझ लीजिए। 21 का स्थान समझ गए होंगे सबको। 21 और 20 का स्थान कार्मन काल यह है। 24 का उसके बाद स्थान बन रहा। 22 और 23 का स्थान नहीं बन सकता। 24 का स्थान बन रहा है, उसमें एक शरीर, एक संस्थान। सहनन क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक इंद्रिय का भी चल रहा है, एक इंद्रिय को सहनन नहीं होता। जब त्रस का बताएंगे तो वहां सहनन भी इसी समय आ जाएगा। तो एक तो शरीर, एक संस्थान, और एक चूंकि एक इंद्रिय से चल रहे हैं तो साधारण भी होते हैं एक इंद्रिय जी, प्रत्येक भी होते हैं। तो प्रत्येक और साधारण में से एक, और उपघात, ऐसे 4 प्रकृति मिलाने से 24 प्रकृति का स्थान बनता है। ये स्थान किसको बनेगा? प्रत्येक और साधारण के साथ यह स्थान किसको बनेगा? अस्थावर जीव को। कैसे समझे भाई अस्थावर जीव को बनेगा? ऐसा इसमें क्या है? क्योंकि संस्थान में कोई नाम नहीं दिए हैं, शरीर में कोई नाम नहीं दिए हैं। प्रत्येक और साधारण से समझ में आया कि अस्थावर जीव का कथन चल रहा है। अगर प्रत्येक नामकरण भी बांध रहा है एक इंद्रिय, तो भी 24 का स्थान बनेगा मिश्र काल में। अगर अस्थावर जीव बांध रहा है, 24 का मिश्र काल उसको अस्थावर का आया है, और वो प्रत्येक बन रहा है, तो भी मिश्र काल में 24 प्रकृति ही उदय आएगी। किसको? अस्थावर जीव को। तो यहाँ इससे समझ में आया, क्योंकि प्रत्येक और साधारण दिया है, इससे समझ में आ रहा कि 24 वाला स्थान किसको बनेगा मिश्र काल में? अस्थावर जीव को ही बनेगा। एकदम आप लोग को ऐसे याद रखना पड़ेगा। बहुत हल्का जो लग रहा है ना, आगे धीरे धीरे जैसे जैसे विवेचन आएगा, वैसे वैसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना हल्का भारी लग रहा है। तो इस स्थान का मिश्र शरीर के काल में सभी अस्थावर जीवों को उदय आता है। लेकिन 3 जब अस्थावर जीव आ गए तो आचार्य बता दिए कि भाई 3 शरीर में से औदारिक शरीर ही लेना, और 6 संस्थान में से हुंडक संस्थान लेना। जब तुम अस्थावर में लगाओगे तो 3 शरीर में से औदारिक शरीर लेना, 6 संस्थान में से हुंडक ही लेना। इस तरह से 24 प्रकृति का जो स्थान है, ये अस्थावर जीव को बनेगा, चाहे वो प्रत्येक हो, चाहे वो साधारण हो। हम बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, बाद में आप कहेंगे अस्थावर को साधारण को होता है, ऐसा मत कह दीजिएगा। किसी भी तरह का अस्थावर जीव है, चाहे वो प्रत्येक शरीर वाला हो, चाहे साधारण शरीर वाला हो, मिश्र काल में उस जीव को 24 प्रकृति का उदय नियम से होगा। आगे चल रहे हैं। अब वही कहते, अब एक इंद्रिय का तो बता दिया उन्होंने, अब आगे विकलेंद्रिय रह गए, है ना, जिसको त्रस कहते हैं। तो त्रस को उन्होंने, जब त्रस हो जाएगा तो सहनन भी आ जाएगा, है ना। त्रस होने से, त्रियंश होने से क्या आ जाएगा? उद्योत भी आ जाएगा। इस तरह से तो आगे की गाथा में क्या करें कि भाई फिर आंगोपांग भी आ जाएंगे। जैसे ही मिश्र काल ये त्रस आया, क्योंकि एक इंद्रिय के तो आंगोपांग होते नहीं, तो झट से 3 प्रकृति बढ़ गई। तो यहाँ पर कह रहे हैं, नीचे वाला हम गाथा कल पढ़ चुके हैं, गाथा नहीं ले रहे हैं। अब जब त्रस में से त्रस का जब मिश्र काल होगा, ऊपर तो कह रहे हैं हमने एक इंद्रिय का स्थावर का बताया, और त्रस का जब मिश्र काल होगा तो 4 प्रकृतियां जो थी वो तो है, उनमें और क्या बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं कि जो 4 प्रकृति बांध रहा था, और जब मिश्र काल खत्म हो गया तो 4 प्रकृति खत्म हो गई, ऐसा भाव भासना नहीं करिएगा। वो तो उदयानी शुरू हो गई, उदयानी शुरू हो गई तो उदय है उसका। तो 4 प्रकृतियां तो वे हो गई, 20 4 24 हुई थी, उसमें एक आंगोपांग मिल गया, 25 हो गया। 6 सहनन में से एक सहनन मिल जाएगा, क्योंकि 2 इंद्री चालू हो गया, त्रस आ गया, त्रस में सहनन होता है। तो इस तरह से 6 प्रकृति किसको होगी? मिश्र काय वाले को, त्रस को। कम से कम 6 तो होगी, यानी 20 6 26।
26 का स्थान तो त्रस के बनेगा ही बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 25 का स्थान आगे आएगा, 24 का बता दिए, 26 का बता दिए, 25 का गोल है। एकदम ध्यान दीजिएगा किस तरह से आचार्य बता रहे हैं। फिर से हम दोहरा रहे हैं, कारमान काल में 20 प्रकृति रूप स्थान है जिनका ऋजु गति है, अथवा जो समुद्घात केवली है उनका। कारमान काल में 21 प्रकृति का अनुपूर्वी के साथ 21 का है। मिस्र काल में कम से कम अगर यह है स्थावर और प्रत्येक बनने जा रहा है, एक स्थावर जीव साधारण और प्रत्येक बनने जा रहा है, तो 24 वाला स्थान होगा ही होगा। और आगे क्या होगा आगे बताएंगे। अब वही स्थावर मिश्र दो ही तरह के जीव, स्थावर और त्रस और अस्थावर। अब त्रस में क्या होगा, तो कहते हैं त्रस के मिश्र काल में वो 4 प्रकृति तो है ही है, और क्या बांधने लगेगा, बोले आंगो पांग एक ले लेगा, एक सहनन आ जाएगा, और इस तरह से 6 प्रकृति बढ़ जाएगी, तो 26 प्रकृति मिश्र काल में उदय के योग्य हो जाएगी। किसको, त्रस को। स्थावर को 24, अभी 24, 25 का स्थान अभी नहीं बता रहे हैं। स्थावर को सबसे कम से कम 24 का उदय, त्रस को कम से कम 26 का उदय, और जो प्रकृतियां बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे। अब चूंकि ये कह रहे हैं कि भाई मिश्र काल तो सबको पाया जाता है ना, देव को भी पाया जाता है, नारकी को भी पाया जाता है, मिश्र काल तो सब, मिश्र काल सबको पाया जाए जरूरी है क्या? हैंड रेज करके हाथ से बताएंगे, हाँ ना करके बताएंगे। मिश्र काल सभी को पाया जा, चारों गति में पाया जाता है क्या? कल बहुत अच्छा तरह से हम बताए थे। चलिए सत भैया जी का आ गया, अनीता का आ गया, चक्रेश जी का भी लगता है आ गया। क्या करें, नहीं पाया जाएगा। हमारे त्रिशला जी कहती नहीं पाया जाएगा मिश्र काल। हाँ निशा जी, पाया जाएगा क्या? चलिए आप लोग का हाथ हमको, नहीं पाया जाए तो 1 फिंगर, पाया जाए तो 2 फिंगर, पता ही नहीं चल रहा, फिर लोग कहेंगे कि हाँ हमने कहा। चलिए सुमन पाटनी जी का जान गए, मंजू जी आपका भी जान गए। 1 और 2 नहीं पाया जाए 1 अंगली दिखाएं, पाया जाएगा मिश्र काल चारों गति में 2 अंगली उठाएं। इतनी कम हमारी जानकारी है, इतनी कम जानकारी है, हम सच में ऑडियो बनाना छोड़ देंगे, सच में छोड़ देंगे। हाथ ही अंगली नहीं कोई दिखा रहा, इतनी कम अक्ल है हम लोगों में। अनादिकाल से संसार में भटक रहे, अनंतो 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 जन्म पा गए, और इतनी हमको आज तक भावभाषा नहीं की। हम तो बस मनुष्य बने रहेंगे, ना हम कारमान में जाएंगे ना हम मिस्र में जाएंगे, इसलिए हम लोग को 6 ऑप्शन नहीं है। मिस्र काल सबको पाया जाएगा, 2 फिंगर दिखाएं। मिस्र काल सबको नहीं पाया, अभी हम कोई गति नहीं बोल रहे हैं, चारों गति के लिए बोल रहे हैं। मिस्र काल सबको नहीं पाया जाएगा, 1 फिंगर दिखाएं। सब लोग डर से दिखाई नहीं रहे हैं। या मेरे जो दिखा रहे हैं अपना अपना भाव भाषण करें। मिस्र काल तो कल बताए थे ना, सबको पाया जाएगा। कोई भी जीव मरता है तो कारमान काल तो पाया जाए नहीं पाया जाए, जो विग्रह गति से जाएगा उसको कारमान काल पाया जाएगा, जो ऋजु गति से जा रहा है उसको नहीं पाया जाएगा कारमान काल। पर मिस्र काल तो पाया ही जाएगा। पर्याप्ति पूर्ण, पर्याप्ति कब शुरू करेगा, पर्याप्ति पूर्ण कब करेगा? कोई भी जीव हो, लब्ध पर्याप्त क्यों ना हो, पर्याप्ति वो भी शुरू करता है। इसलिए मिस्र काल सभी जीवों को, चारों गति के जीव को पाया जाएगा, इसलिए अलग अलग बताएंगे। ये 25-26 वाला स्थान कई तरह से बताएंगे। यही मिस्र काल अगर देव को आ रहा है तो उसको क्या चिका, कोई देव बनने जा रहा है, और मिस्र काल है ना, पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है। अभी उन्होंने यहाँ पर 4 में आंगोपांग सहनन 26 का किया उदय। इसमें से कौन सी प्रकृति जो उसको उदय नहीं आएगी? और मिस्र काल है, देव का मिस्र काल है, उदय नहीं आएगी। सहनन उदय में नहीं आएगी। सहनन देव को उदय, तो 25 प्रकृति रूप स्थान बन गया, ठीक है ना? तो करने का बोलते हो, सब पहले ही आंसर दे देते हैं। अरे भैया मेरा तो गला सूख गया। क्लास आप लोग की हो सकता है बहुत जल्दी बंद हो जाए, मैं नहीं जानती हूँ कब बंद हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत थकाते हैं मेरे।
कोई कितना भी बोलो, कोई नियम फॉलो नहीं करेंगे, कोई बंद नहीं करेंगे। और आप लोग कोई भी बंद कराने का थोड़ा सा विजया जी तो फिर भी जिम्मा ले रखी, वो बेचारी बोलती रहती, आप लोग तो ऐसे देवता तुल्य होके बैठे रहते हो कि हम लोग तो बहुत शुभ परिणामी हैं, किसी को टोकते नहीं है। कभी कभी त्रिशला जी भी बोल देती हैं, आप लोग तो इतना तक नहीं बोलते हो किसी को कि बंद करो, क्योंकि क्या प्रदर्शन करते हो, क्या नाटक करते हो, क्या मायाचारी करते हो कि हम लोग तो बहुत देवतुल्य हैं, हम लोग किसी को टोका टाकी नहीं करते। मैं सारी बातों को समझते हुए भी सब चीज, सबका सब कुछ समझ रही हूँ, पर मेरे को पढ़ाना, मेरे को अपना क्षयोपम ठीक करना, सबकी एक एक रंग पहचान रही हूँ कि कौन कहाँ तक कैसा है, वो भी मेरे को बोलना पड़ता बंद करो। ये बहुत लज्जाजनक बात है और नहीं हो सकता हम लोगों को क्षयोपम मायाचारी के साथ क्लास में बैठेंगे, नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है। इतना समझाने के बाद भी ऐसे उत्तर आ रहे हैं, नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, मैं तो बोल बोल के थक गई सबको। किंतु सहनन मनुष्य त्रियंचों के ही उदय है, तो उसको मिश्र काल में देव और नारकी को 25 प्रकृति का स्थान बन गया। पर घात प्रकृति त्रस और स्थावर के पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही उदय योग है। अब स्थावर जीव है जिसको मिश्र काल में 24 का बंद हो रहा था, 24 का उदय हो रहा था, पर्याप्ति पूर्ण होने से 25 वाला स्थान उसको भी बन गया। क्या उदय में आ गया? पर घात उदय में आ गया, तो उसको भी 25 प्रकृति वाला स्थान ध्यान रखना पड़ेगा। सारा 25 प्रकृति वाला स्थान एक स्थावर को भी बन गया। फिर क्या कहते हैं, स्थावर जी पर्याप्त काल में कहा गया, पर घात प्रकृति आ गया शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने पर, और स्थावर जीव को ही आतप और उद्योग का भी शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने पर हो जाता है। तो 24 का था, 24 से 25 का हो गया, 25 से 26 का स्थान भी एक स्थावर को पर्याप्त काल में बन जाएगा। 24 का बना अपर्याप्त काल में मिश्र काल में, 25 का और 26 का बन गया शरीर पर्याप्ति काल में। मिश्र काल खत्म हो गया, कारमान काल खत्म हो गया, शरीर पर्याप्ति काल यहाँ चल रहा है। और फिर क्या कहते हैं, त्रस को क्या हो जाएगा, त्रस को विहायोगति युगल का उदय हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे उद्योग और विहायोगति युगल ही उदय योग होती है। किंतु क्या कह रहे हैं कि आतप तो नहीं होगी त्रस में, लेकिन अगर त्रियंच है तो उसको उद्योत भी हो जाएगी, यानी 27 प्रकृति रूप स्थान त्रियंच को भी हो गया। 24 में क्या क्या मिली, 24 में क्या क्या मिला, पर्याप्ति पूर्ण करने पर स्थावर के क्या क्या मिला, स्थावर के तो मिला, स्थावर जीव है तो उसको पर्याप्ति पूर्ण होने पर मिल गया, परघात मिल गया, और ये आतप और उद्योत मिल गया। और अगर त्रियंच विकल्प त्रय है, त्रस से विहायोगति हो जाती है, तो उसको विहायोगति का भी उदय आ जाता है। किंतु उद्योत त्रियंचों के ही, ये तो विहायोगति युगल का तो क्या नाम है, सो चारों गति में हो जाएगा, परंतु जो उद्योत है वो कहते हैं उसका भी पर्याप्ति पूर्ण करने पर उदय आ जाता है, तो वो केवल त्रियंचों के ही होती है। उच्छ्वास प्रकृति ईश्वर युगल अपनी अपनी पर्याप्ति काल में ही उदय योग्य है। तीर्थंकर प्रकृति केवली को ही उदय में आती है। उच्छ्वास प्रकृति तो सबको ही होगी। स्वर युगल दो इंद्रिय से हो जाएगा, जहां भाषा पर्याप्ति होती वहां से होगा। और तीर्थंकर प्रकृति केवली को ही उदय में आती, इसलिए तीर्थंकर को ही उदय होगी। कल वाला ही प्रकरण दोहराया गया, गाथा एक भी नहीं पढ़ी गई। गाथा शायद 592 भी हो गई थी ना कल तो। हाँ, ये स्थान है, आप लोग ध्यान रख लेंगे, 20, 21, 24, 25, 26, इसलिए दोहराना पड़ा ना कि दोहराने में ही सब उत्तर ढंग से नहीं दे पाए। अगर आगे बढ़ जाते तो सारा ही सबको इसकी भूल हो जाती। 20, 21, 24, 25, 26, 27 सब कल कहे भी थे। 20, 21, 22, 23 को छोड़ दीजिए, फिर 24 से लेके 31 तक, और 8 9 एक विशेष स्थान है, जो ये 12 स्थान इस तरह से नामकरण के उदय के बनते हैं। बंद के कितने स्थान थे नामकरण के? 8 थे, और उदय के 12 है। इस तरह से कल का ही प्रकरण थोड़ा सा हम लोग कर पाए हैं, नया तो कुछ नहीं हुआ। दीदी कल वो जो एक प्रश्न पूछे थे ना मति ज्ञान वाला, अवग्रही या चारों वो वाला, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए अगर टाइम है तो, या देख लो आप।
11 से भी ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है दीदी, कल करते हैं फिर इसको, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें घट रही है एक साथ, अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह, वो सब। प्रश्न पत्र लेने से ना सारा समय प्रश्न पत्र में चला, बिना मतलब का गया प्रश्न पत्र में, क्योंकि सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर चुके हैं, लेकिन क्या बताया जाए, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। हम तो अपना जानते हैं, इस बहुत वो गाना गाने से कोई फायदा नहीं है, हम अनहेल्दी बहुत है, लेकिन आज भी अगर कोई ऐसा मिल जाए, क्योंकि अब जाने आने की बड़ों शहरों में सुविधा नहीं हो पाने से, हमको कोई ऐसा मिल जाए कि कोई पास में या इस जूम पर कोई ऐसा मिले जो हमको बहुत अच्छा से पढ़ाने वाला, मैं तो सब कुछ छोड़ दूं। मेरा जो स्वभाव है, खाना पीना सोना पूजा पाठ, मेरा इतनी लगन है उस पढ़ने। आज मैं कोई पहले से नहीं, मैं 50-55 बरस के बाद तो मैं ढंग से पूजा उजा करना सीखी, लेकिन जानने का इतना क्रेज है। एक ही तरफ हम अपनी लगन लगाएंगे तो वो बढ़िया से होगा। कोई भी लगन, मान लीजिए किसी को बहुत विधान करने के, बिल्कुल उधर लगा के रखिए लगन, रोज विधान करिए, रोज ये करिए, बहुत आनंद आएगा आपको। किसी को बहुत सारा जाप करे तो आपको उधर ही लगन लगानी पड़ेगी। आपको खाने का समय बचा के भी जाप करना पड़ेगा, आपको बात करने का समय बचा के भी जाप करना पड़ेगा, आपको सोने का समय बचा के भी जाप करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमको इस अनुपम ग्रंथ का अगर भाव भासना करने का थोड़ा सा भी मन है तो ईमानदारी से करिए, छल कपट मायाचारी से मत करिए, और किसी की क्लास करिए। खुले आम कहती हूँ, 4 लोग भी अगर आएंगे, 2-4 लोग हैं जो मेरे में ही जुटे हुए हैं, बेवकूफ के जैसे मेरे से जुड़े हुए हैं, 2-4 लोग ऐसे हैं जो कहीं नहीं जाते हैं। तो अगर ये लगता है यहाँ हमको कुछ नहीं मिलता, आप एक क्लास करके सीखिए, लेकिन सीखिए, बस इतना ही मेरा कहना है। कहीं सीखिए, जहां आप मन भटका वहां सीखिए, मत भटक। मैं नहीं कहती कि मेरी ही क्लास अटेंड, क्योंकि मैं रिजल्ट देख रही हूँ, मैं रिजल्ट देख रही हूँ आप लोग का, बहुत सुनने लायक रिजल्ट दिया आप लोग। अभी मेरी लाइट चली गई थी, पर मुझे ये मैं लिख रही थी, आपने स्थावर का 25 स्थान तो बताया था, प्रकाश से 26 कौन सा बताया था, मैं लिख रही थी। अभी कुछ नहीं लगे, ठीक है, लिख कर 11 बज गई ना। ऐसे भी ऑडियो सुन के लिखना और लाइट चली गई, दोनों साथ करते हैं ना, बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए मैंने आज एक भी नहीं लिखा। अब ऑडियो सुन के आराम से पोज कर करके लिखेंगे, तब आएंगे वो सिद्धांत ठीक से। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित्वा स्तुदाने त्वं बंधमानस ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तो हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्मपाल सदा हे मोक्ष का संग जिनवानी माता की जय। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जबकि मेरे लिए भी परेशानी है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए नहीं होगी। 3 प्रतिमाधारी अच्छी 7-7 प्रतिमाधारी लोग हैं, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं 9:30 की क्लास होने से। अगर वो लोग कहेंगे कि हाँ हम लोग अटेंड करेंगे रोज, तो हो सकता है फिर समय चेंज करें उन लोग के कारण, क्योंकि मुझे भी यही समय अच्छा लगता है, मुझे भी इसी समय ज्यादा बहुत दीदी अच्छा वो वर्षा जी तो आ गए हैं, और आज मुझे मतलब कल भी बोले थे, वो आज भी बोले, कल आपका ऑडियो पूरा सुना, तो मतलब उन्हीं के चिंतन में फिर चला ये इसका भी आपका जो मति ज्ञान वाला भी ना, मतलब जैसे तो मंदिर में बता रहे थे कि मैं ठीक, तो उन सब बात को छोड़िए, वो अभी इतना समय नहीं है। हाँ, तो वो बोल रही थी कि दोपहर को तभी भाजी। कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी मैं, मतलब हाँ दोपहर को होने से कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी, मतलब अब मैसेज मेरे तो हमको लिखे भाई आप लोग। अब क्या होता है 4 दिन तो अटेंड कर लेते हैं लोग, फिर गायब हो जाते हैं। मैं नहीं, वो तो पूरी स्वाध्याय एक प्रेमी मिनट है। कविता जी, आपके जवाब देने से कुछ नहीं होगा, मेरा डायरेक्ट उनसे बात हो सकता है, इसलिए मतलब क्योंकि 2-4 लोग इसमें हैं जो कि बिल्कुल ही सुबह ही चाहते हैं, और मैं भी खुद चाहती हूँ। मैं उन 2-4 लोगों की बात नहीं करूँ, मैं भी काम के लिए बच जाता है, जैसे कहीं जाना है। बोले किसी के चलते क्लास बदली नहीं होगा, अब ध्यान से सुन ले। आप ये प्रमाण दीजिएगा हम केसी भाई साहब की कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। आप कह रहे हैं मैं पंकज भैया की करता हूँ, बिल्कुल करिए। सबके चलते मेरी क्लास में बाधा मत डालिए, सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं। जिनको पंकज भैया की करनी हो पंकज भैया की करे, जिनको सुबह की क्लास करनी है वो सुबह की करें,
उसके चलते मेरे में अब बाधा नहीं डाले। मैं अब बाधित नहीं हो सकती, मैं बहुत बीमार रहने लगी, मैं नहीं हो सकती अब बाधित। आज तक मैं होती आ रही थी बहुत, और इसी के चलते मेरी स्वास्थ्य बिगड़ा, इसी क्लास के चलते मैं अब नहीं और नहीं कर सकती। मैं अब मैं ऐसी जगह आ गई जहां से अब मेरा बहुत ज्यादा डाउन होना चालू हो गया। अब मैं नहीं हो सकती, मेरी सारी चीज अपसेट हो जाती है। तो इसलिए क्लास एकदम इमरजेंसी में केवल प्रतिमाधारी के लिए बदलेगी तो बदलेगी दोपहर में, वो भी 1:30 से 2:30 पौने 3 तक। जिसका मन हो करे, जिसका मन नहीं जाए, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के लिए, कोई भी। मैं तो खुले आम कहती हूँ, 4 लोग भी, जो 4 लोग मेरे से ही चिपके हुए हैं, वो 4 लोग आते रहेंगे, क्लास चलती रहेगी, है ना। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि जहां जाऊं वहां से नंबर ले लूं, उसको ऐड कर लूं, जहां जाऊं वहां से नंबर ले लूं। मेरे में ये आदत नहीं है। लोग चला के मेरे को जब बोलते हैं मुझे ऐड करिए, तब मैं करती हूँ। मैं नहीं करती ऐसे ऐड किसी को। 3-3 हजार लोग ऐड हो रखे लोगों को, और 10-20-30 लोग आते हैं। मैं वो काम नहीं करती। ये आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, जिसको जो क्लास पसंद हो वो करेंगे। किसी के चलते भी क्लास का टाइम आगे पीछे नहीं होगा, केवल तारीख, क्योंकि हम तो फिर भी खा लेंगे 11:30 बजे के बाद, वो नहीं खाएंगे। पहली बात, जो पुरुष हैं, एसके जन पुरुष हैं, उनको जब मैं कही कि भाई इससे तो कर सकते हैं 9:30 से, तो वो बेचारे अटेंड करने लगे, क्योंकि उनको बनाना नहीं पड़ता। अब अनीता इसलिए जुड़ जाती कि इसको लगता नहीं है क्लास, उसको भाव भाषण, मेरे प्रति आदर सम्मान है, जो भी कह दीजिए, प्रतिमाधारी है, फिर भी जुड़ती है वो लड़की, रोज जुड़ती है। तो सब नहीं जुड़ सकते, 2-2 साथ प्रतिमाधारी हैं, वो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे। और इसके भाई साहब भी आधी क्लास कर पा रहे हैं, आधी में वो उठ जाते हैं। उन लोग को तो बनाना भी है। तो हम किसी के चारित्र में बाधक बने, ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना। हम लोग उनका चारित्र का पालन कराएं, ये हमारा सौभाग्य बनता है। हमको भी पुण्य बनेगा कि भाई चलो हम उनके चलते हम दोपहर का क्लास कर लेते हैं। तो अगर वो कहेंगे, 2 हैं वो शोभा जी हैं, वो दोनों साथ प्रतिमाधारी हैं, अगर वो लोग कहेंगे कि हाँ हम लोग करेंगे, और अगर ऐसा कहेंगे नहीं भी 2-4 दिन करेंगे फिर नहीं करेंगे, फिर वो, तो फिर क्लास समय से 9:30 नहीं। और किसी परंतु हम नहीं लेंगे। बार बार एकदम साफ हम कह दिए। जिनको लगता मेरे पंकज भैया की छुट्टी, आप पंकज भैया की करो। जिनको लगता है साहब की छुट्टी, वो भाई साहब की करो। मेरे किसी के प्रति मेरा जिद्दोजहद नहीं है कि उनका, मेरे पास ये सब नहीं है। हाँ, उमराव भाभी बोला लिखना सीख गई हमारे कहने से। उमराव भाभी सामने बैठी है, सबसे अच्छी राइटिंग, सबसे तेज लिखती थी। 2008 में इनको तत्वार सूत्र पढ़ाते थे, मैं तो देख के दंग रह गई थी इनकी राइटिंग। मैंने उस समय कहा था, छोटी छोटी बहू बेटी भी थी उस समय, इनकी राइटिंग थी और इनका लिखने का वे था। मैं दंग रह गई थी कि जो औरत जिंदगी भर चौका चूल्हा करी हो, वो इतना बढ़िया लिख सकती है। सुनने में आ रहा, नई नई बात आ रही कि इनको लिखना लोग सिखा रहे हैं, लिखने का लोग संबोधन दे रहे हैं। तो मेरी क्लास में ये सब नहीं है, मेरे को कोई संबोधन नहीं देना। खुले आम कहती हूँ, जिसका जो क्लास अटेंड करने का मन करता है बिल्कुल करें। ये सब बाधा कोई नहीं बोलेंगे कि मेरे पंकज की करनी है, मुझे भाई साहब की करनी है, मुझे बीना की करनी है, नहीं चलेगा। मैं सबके बाधा से बाधित, बहुत होली में 5 साल में बाधित हुई हूँ। 5 साल मेरे चलते कोई बाधा नहीं हुआ। जो दूसरे लोग भी क्लास बदल सकते हैं, पर कोई नहीं बदलते हैं। सारी बाधा आप लोग मेरे को देते हैं। अलगर्जू समझ लिया आप लोग कि ये तो लालाई था, हम लोग पढ़े चाहे नहीं पढ़े, दौड़ दौड़ के हम लोग को पकड़ के पढ़ाएगी। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। ये इतना स्वाध्याय मैंने अकेले किया, आपके साथ नहीं किया है। आपके साथ बैठ करके मुझे भाव भाषणा नहीं हुई है इतनी। मैं अकेले 8-8 10-10 घंटा बैठी रह जाती हूँ, कमर दर्द होने पर भी। और सरिता जी, एक बात, आपके प्रश्न, आपकी शंका का समाधान मेरे हिसाब से, मैं नागालैंड में थी, दीमापुर में, बहुत तकलीफ कमर में। खैर आचार्य का जो क्लास चलता था अपनी जगह चलता ही था, उसमें तो कहने का मतलब नहीं। विकास भैया का प्रश्न पत्र आ गया, मैं लेटे लेटे बिछाऊं, क्योंकि टच करना रहता है ना, टच करना रहता है। थोड़ा सा ऐसे बैठ के करते तो कुछ पढ़ भी लेते, क्योंकि सो के तो पढ़ने का मतलब नहीं बनता। मैंने टच करके परीक्षा दे दी, 10-15 मिनट लगा, टच करके दे दी, जो नंबर आया आया, लेटे लेटे। क्योंकि हम लोग का कपड़ा बाथरूम वगैरह का नहीं रहता है, इसलिए हाथ में रहता ही है, तो हम लोग सोए सोए कर सकते हैं। उसके लिए बैठना जरूरी नहीं है। लेकिन मुझे आता नहीं ना दीदी, इसीलिए मैंने दे पाई। हाँ, वो ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि लेटने का जो कहते हैं, तो लेटे, क्योंकि टच वाली सिस्टम आप लेटे लेटे भी कर सकते हो। और अपने लोग का कपड़ा इतना शुद्ध नहीं रहता कि हम मोबाइल में टच नहीं, कपड़ा सही रहता है, कपड़ा सही रहता है अपने लोग का, तो अपन कर सकते हैं। ऐसा कोई मौका आए तो लेटे लेटे कर, अगर आपका लेटे लेटे पढ़ भी सकते तो पढ़ के भी कर सकते हैं। बिछावन शुद्ध हो, कपड़ा शुद्ध हो, तो ऐसा थोड़ी कि हम ग्रंथ नहीं छू सकते। हम ग्रंथ भी छू सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं,
सकता, क्योंकि अपने लोग का कपड़ा ठीक रहता है। इस मजबूरी से प्रश्न पत्र नहीं छोड़े कि हमसे बैठा नहीं जाता है। देंगे तो हमको अच्छा लगेगा, नहीं देंगे तो हमको कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम अपने लिए करते, जो करते हम अपने लिए करते। इसलिए ऐसा मत लीजिएगा कि हम नहीं दे रहे हैं तो मुझे बहुत अपसेट हो रही हूँ। ना ना बाबा, इतना समय नहीं है। मैं तो खाली ये चीज कह रही हूँ, जो मैं करती हूँ सो बताती हूँ आपको। तो एकदम अब कोई लिख के नहीं भेजेंगे सुबह की होनी चाहिए, फलनी होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। प्रतिमाधारी अगर अटेंड करने के लिए तैयार हो जाएंगी रोज बढ़िया से, तो फिर हम दोपहर की करेंगे। एक बात पक्की है कि मुझे भी दोपहर में उतनी अच्छी नहीं लगती है, पर मैं चाहती हूँ कि जो चारित्र में इतने आगे बढ़ गए उनका ज्ञान भी बहुत अच्छा हो जाए। बस एक ही भाव वासना है। तो जब मैं सेक्रीफाइस करती हूँ तो आप लोग को भी करना ही पड़ेगा। जैसे हमारी त्रिशला जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उनको भी करना ही पड़ेगा। वो तो और किसी से जुड़ भी नहीं रखी हैं, वो तो एक ही क्लास ही अटेंड करती हैं, तो करना ही पड़ेगा। आप लोग इसको अदरवाइज नहीं देंगे कोई भी। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। 9 बार प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम दीदी, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम। अंजना जी को भी तो बनाती रहती। सास इनकी कितनी प्रतिमाधारी, खुद भी है और सास भी है। अपना करो या नहीं करो, सास का तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, पड़ेगा क्या, करना ही चाहिए। लेकिन ये भी बेचारी ठीक है, नहीं एक बार बस लेकिन माँ को खिला के आई हूँ, अब खाऊंगी मैं तो खाना बाद में। हाँ नहीं बचा भाई, अभी बैठी हूँ। चलिए 9 बार 9 कर सब कोई जब लिए होंगे। क्लास एंड कर रही हूँ मैं। प्रणाम प्रणाम दीदी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना। बाजू को प्रणाम।